थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जो भक्ति योग है इज ए वे टू डाइवर्ट द इमोशंस फ्रॉम मंडेन टू सुप्रीम। भक्ति योग क्या है कि जो हमारे इमोशंस अंदर हैं आते हैं, सिर्फ उस सांसारिक उस दलदल से ऊपर उठकर उस सुप्रीम की तरफ जाने का एक तरीका है भक्ति योग। ये भी हमने पढ़ लिया कि ये भक्ति योग है। अब नहीं याद आएगा तो दोबारा से हम अपनी वीडियो सुनकर हम सीख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि व्हाट आर रसास। थोड़ा सा और गहरा है ये। स्वामी सत्यानंद जी बताते हैं कि एनिमल्स टू हैव इमोशंस बट दे आर लिमिटेड। एनिमल्स के पास भी इमोशंस होते हैं। ए हॉर्स हैज फीलिंग्स, डज ही नॉट रिकॉग्नाइज हिज मास्टर। वो अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज करता है, नहीं करता है। उसके पास एक फीलिंग होती है, एक हॉर्स के पास, एक घोड़े के पास। कोई भी एनिमल जो हमारे पास रहता है उसको ये पता होता है कि ये मेरा मास्टर है और वो उसके प्रति समर्पित रहता है। एक एनिमल की बात हो रही है यहाँ। हाँ, मनुष्य की बात भी होगी। मतलब एक पशु के पास भी वो फीलिंग्स होती हैं, पशु के पास भी वो इमोशंस होते हैं। अब एक घोड़ा है, उसका अपना जब बच्चा होता है तो उसके प्रति उसका एक भाव उत्पन्न होता है। यहाँ पे हम भाव की बात कर रहे हैं और रस की बात कर रहे हैं, बहुत गहराई से समझने वाली है। Cow has feelings. Maybe she does not recognize you, but certainly she recognizes and has feelings for her calf. वो अपने बच्चे के लिए वो वो फीलिंग्स हमें सामने से दिखती हैं उस गाय की। जब गाय के बच्चा होता है तो वो मारने को दौड़ती है अगर हम उस बच्चे के हाथ लगाते हैं, हमने देखा है ना। वो ये कहती है कोई मत छुओ, ये मेरा बच्चा है। ये भाव है, वो फीलिंग है उसके अंदर। ये उसका वात्सल्य रस है, जो रस बताए गए हैं। यहाँ पे प्रेम रस की बात हो रही है। हम प्रेम रीति, प्रेम रस की बात हो रही है। हमारे अंदर वो फीलिंग्स होती हैं, लेकिन इन फीलिंग से पहले उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास भी कितनी गहरी फीलिंग्स होती हैं अपने बच्चे के प्रति या अपने मास्टर के प्रति। A dog has warm sentiments towards his beloved master and different feelings for those it dislikes. अब यहाँ पे एक डॉग की बात की गई है कि उसके सेंटिमेंट्स अपने बिलोव्ड मास्टर के प्रति कैसे होते हैं। ये भी हमने देखा है कि वो अपने मास्टर के प्रति इतना लॉयल होता है कि कोई दूसरा उसको छेड़ता है तो उसको काट लेता है, मारने को दौड़ता है। और अगर अलग अलग फीलिंग्स हैं, अगर कोई नहीं पसंद करता तो वो डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स उसके सामने डॉग के डॉग के को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह की फीलिंग्स वो रखता है। तो ये जो हमारे अंदर ये जो प्रेम रस है, प्रेम रस, प्रेम रीति, अब अंदर से टेस्ट करनी है कि ये भाव रस क्या होता है। द डेवलपमेंट ऑफ भावना, इमोशन इज नेसेसरी टू लाइफ। इन्होंने सैप ऑफ लाइफ बताया है भावना को, रस को, कि यही हमारा जीवन है ओवरऑल। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म कर्म योग, ये सब इकट्ठे मिलके उन्होंने एक रस में डाल दिए हैं। उस प्रेम सिंधु बना रहे हैं अभी हम, ये मिलकर हम प्रेम सिंधु बना रहे हैं। यहाँ पर वो ज्ञान की बात नहीं है जहाँ पे हम ज्ञान लॉ ऑफ कर्मा में पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान नहीं है यहाँ पे, वो कर्म नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल अलग बात है। ऑल इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज भाव इन इंडियन कल्चर। इमोशंस और सेंटिमेंट्स को भाव बताया गया है, भाव रस। भाव इज ए रस, द सैप ऑफ लाइफ।
अब देखो, यही सैप ऑफ लाइफ है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं तो हम एक फिजिकलिटी अपनी देखें, मतलब एक भौतिक रूप से अपने काम करते चले जाते हैं। उसमें क्या भाव होता है हर काम में या नहीं होता है, यहाँ पे सैप ऑफ लाइफ है। जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि ठीक है, ये सप्त धातु तो होती हैं, लेकिन लास्ट में जब हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज की बात करते हैं, कि सैप ऑफ लाइफ हम आयुर्वेद में ओज को बोलते हैं, कि सारी धातुओं का सार ओज है, जो हमारे शरीर की रिफ्लेक्शन से प्रकट होता है। ओज और तेज बोलते हैं। सेम इसी तरीके से प्रेम जब उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर वो रस उत्पन्न होने लगता है। जैसे भंवरा एक फूल के पास आता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने वाले हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो अट्रैक्शन होता है। हार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप होती है, वो मैग्नेट कैसे बनता है ना, उसके अंदर वो अट्रैक्शन कैसे आती है। जब हम सुपरफिशियली, अब हमें वो प्रेम, जब हम सुपरफिशियल लव से भी कितनी कनेक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वो जो एक साधारण प्रेम है उसमें भी अट्रैक्शन फील होती है, जिसको हम प्लेजर बोलते हैं, जो हम हार्ट कोहेरेंस में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब एक रियल में जब वो प्रेम उपजने लगता है तो सैप ऑफ लाइफ बनता है, वो रस बोला गया है उसको। तो सैप ऑफ लाइफ यानी कि ये बियॉन्ड टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे विद इन टाइम की बात नहीं आ रही है। शरीर हमारा विद इन टाइम है, एक उसका काल है कि कब जन्मे और कब मृत्यु। लेकिन यहाँ पे जो रस है वो नित्य है, निरंतर है, एक रस है। वो जो प्रेम के लक्षण हमने पढ़े, प्रेम का स्वरूप हमने पढ़ा, तो वहां पे वो सिर्फ नित्य है, इटर्नल है, वो मर नहीं सकता। तो अब हमें अपना जो शरीर दिया गया, वो शरीर क्यों दिया गया, अब हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं कि ये जो शरीर है, ये मांसपेशियां जचाई गई, इसका निर्माण हुआ हमारे शरीर का। और जब हम बड़े हुए और हम जब प्यार या प्रेम या इश्क या मोहब्बत, जब हमने ये शब्द पढ़े तो हम बहक गए, कहीं अलग चले गए, उस सांसारिक लोभ में बह गए हम, है ना। उस उसमें बह गए, कहीं रिश्तों में, कहीं लालच में हमने इस प्रेम को खो दिया। इस भाव रस को, जहाँ पे सैप ऑफ लाइफ लिखा है, इस भाव रस को हमने खो दिया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो भाव है वो एक रस है। अभी जो आगे की लाइनें होंगी वो इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी हैं कि हमें अपने अंदर सोचने को मजबूर करेंगी कि रियली में क्या ये प्रेम है, क्या ये विशुद्ध प्रेम है। भाव इज ए रस, द सैप ऑफ लाइफ। यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। देयर आर 9 रसा सच एज श्रृंगार रस, रोमांटिक फीलिंग। अब ये रोमांस वो रोमांस नहीं है जो हम नॉर्मल लाइफ में रोमांस पढ़ते हैं, जो हम ये कहते हैं कि बिटवीन ए गर्ल एंड बॉय। ये एक श्रृंगार रस की भाषा, एक नॉर्मल, जब हम प्रेम करते हैं एक लड़का और लड़की के, और एक जब हम विशुद्ध प्रेम करते हैं तो हमारी सारी बॉडीज, जितनी भी हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, उन सब में परिवर्तन आता है। श्रृंगार रस कैसे उत्पन्न हुआ था, वो जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम एक नॉर्मल, हम प्रैक्टिकल, जो हम नॉर्मल बात करें, अगर हम याद करें तो जब हम किसी से प्रेम करते तो उसके लिए हम कुछ कपड़े लाते हैं, अलग तरह का खाना बनाते हैं। हमारे हाथ पैरों में ना एक अजीब सी शक्ति आ जाती है, एक साधारण प्रेम में भी। कोई हमें प्यार से अगर बुलाता है तो एक अजीब सी शक्ति उत्पन्न होती है ना। लेकिन अगर विशुद्ध प्रेम हो जाए तो फिर वो शक्ति
हमेशा रहती है, नित्य हो जाती है। लेकिन जो साधारण प्रेम होता है वो शक्ति कुछ पल भर के लिए आती है, फिर मिट जाती है। उसने गुस्सा किया, हमारी शक्ति खत्म हो गई, हमारा मूड खराब हो गया, हम बिल्कुल नाराज हो गए, डूब गए, हम अलग हो गए, लड़ाई करने लगे। लेकिन अगर विशुद्ध प्रेम है तो वो बिल्कुल एक अलग तरीके से श्रृंगार रस में प्रकट होता है। हमें सामने वाला सुंदर लगने लगता है, हम श्रृंगार करते हैं। जब हम आगे सखियों की बात करेंगे तो सखियों से हम सीखेंगे कि श्रृंगार रस कैसे होता है, कैसे वो राधा जी को फूलों की माला पहनाती हैं, कैसे वो राधा जी का श्रृंगार करती हैं। एक प्रेमी किस प्रकार से अपने उस प्रेम करने वाले का श्रृंगार करता है, ये श्रृंगार रस की बात हो रही। एक उन्होंने इसके बिल्कुल अपोजिट बताया, विभत्स रस, द फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट एंड रिपग्नेंस। जब हम किसी से चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, तो किस तरह का रस यानी कि जहर उत्पन्न होता है हमारी बॉडी के अंदर। विभत्स रस, हमारे टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं जिसको हम मॉडर्न साइंस में हम हार्मोनल चेंजेस बोलते हैं। कि हार्मोन्स, जैसे जब क्वेश्चन किया कि ये रस में डोपामिन, सेरोटोनिन, ना ऑक्सीटोसिन, ये सब अलग अलग तरह के हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे भाव रस की बात हो रही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि दीज रसास आर बोर्न ऑफ इमोशंस। हमारे जो इमोशंस होते हैं उनसे ये रस उत्पन्न होता है। दीज रसास आर बोर्न ऑफ इमोशंस। अब हम अपने इमोशंस को देखें कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम उस काम को फटाफट कर लेते हैं एक फिजिकलिटी से, या हम अपने सारे शरीरों को प्लस 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 करके विद इमोशनल बॉडी हम कोई भी काम करते हैं। अब दिन भर में जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उसमें हमारा कितना वो इमोशंस भरे हुए होते हैं या नहीं होते हैं, रस तो तभी उत्पन्न होगा ना। वो कह रहे हैं दीज रसाज आर बोर्न ऑफ इमोशंस। मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि अगर इमोशंस नहीं है तो फिर ये रस कैसे उत्पन्न हो। हम बिल्कुल ऐसे, अगर बहुत ही फिजिकलिटी से कोई काम करते हैं, चाय में पत्ती डाली है ना, और बस अपना उबाल दी और सामने वाले को दे दी गेस्ट को, दैट्स ऑल, हमने अपना काम खत्म किया। क्योंकि समाज क्या सोचेगा, समाज तो अगर वो क्या सोचेगा कि अच्छा वो भी जाके बताएगा कि चाय यार अच्छी नहीं पिलाई, है ना, चाय ऐसी थी बस। अंदर वो अंदर भी सोचेगा और बाहर वाले को भी बताएगा कि चाय अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसमें रस नहीं था, उसमें इमोशंस नहीं थे, उसमें वो भाव नहीं था। हर काम के पीछे हमारे इमोशंस, हमारा भाव छुपा हुआ है, और वही हमारा वाइब्रेशनल फील्ड हमारा बनाता है, वही हमारा आकाशिक रिकॉर्ड बना रहा है। जो एक पुस्तक है ए सोल प्लान, डॉक्टर रॉबर्ट सेचवर्ड की, उसमें कुछ इस तरह की बातें लिखी गई हैं। और एक और जो पुस्तक है साइंटिफिकली प्रूवन, जो ये सोल प्लान पुस्तक है, उसमें कुछ पेशेंट्स के जो डाटास उसमें बताए गए हैं। और इसी तरह लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, उसमें भी खुर्शीद भावनगरी बता रही हैं कि मेरा एक पड़ोसी है और वो रोज सुबह चाय समोसे, चाय ब्रेड दूसरों को खिलाता है, लेकिन उसके अंदर किस तरह का भाव है कि मैं अगर किसी दूसरे को चाय पिलाऊंगा, ब्रेड खिलाऊंगा, समोसे खिलाऊंगा तो वो मेरी बड़ाई करेगा, एक्सपेक्टेशंस ना, उसकी फीलिंग बिल्कुल डिफरेंट टाइप की है। तो किस तरह की बॉडी बनेगी उसकी, इमोशनल बॉडी कैसे बनेगी, उसी तरह की बनेगी, क्योंकि उसके अंदर वो किस तरह का रस उत्पन्न हो रहा है, वो विभत्स रस है। कि मैं किसी दूसरे को खिलाऊंगा तो मेरे अंदर वो एक एक्सपेक्टेशन के रूप में कुछ जन्म लेगा, विभत्स रस। ना कि एक
एक एक्सपेक्टेशन वाला, एक लालच की बॉडी हमारी चारों तरफ से निर्माण हो रही है, तो फिर वो भाव रस, वो प्रेम रस कैसे उत्पन्न हो सकता है? तो वो खुर्शीद भावनगरी ऊपर पूछती हैं मास्टर से कि मेरे जो पड़ोसी हैं, जिनको मैं, मेरे बच्चे और हम उसको एक आइडियल पर्सन मानते थे, वो कौन से लोक में हैं? तो वो कहते हैं कि वो तो दूसरे लोक में है। कहते क्यों? क्योंकि उसकी इमोशनल बॉडी में वो कुछ और है और बाहरी शरीर में वो कुछ और दिखा रहा है। तो हम सामने वाले के सामने, हम जिस सामने वाला जो हमारे सामने आता है, हम उसको कितना समझ पाते हैं, या जो हम अपने आप में अंदर से हम अपने आप को कितना जान पाते हैं। तो अगर हमारी इमोशनल बॉडी के अंदर हमारा मतलब पनप रहा है, एक्सपेक्टेशंस पनपती हैं, या इमोशनल बॉडी काम ही नहीं कर रही है, सिर्फ फिजिकल बॉडी काम कर रही है, तो फिर हम इस रस को नहीं समझ पाएंगे कभी भी। These rasas are born of emotions. In other words, the effect of emotions on the human mind is called ras, rasas. If there is vatsalya ras, parental emotion in you, and then it will give rise to a certain rasas influence, a certain sentiment and a certain kind of action. एक्शन आ गया, कर्म आ गया। पहले अंदर से रस उत्पन्न हुआ, वात्सल्य रस, पेरेंटल इमोशन, और जब हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, जैसे हमने बहुत बचपन में, मुझे याद आ रहा है कि 7th 8th 9th क्लास में एक हमारे जो गुरुजी थे, जो हमारे पास आते थे पढ़ाने के लिए, तो वो गुरुजी कुछ भगवान राम जब छोटे थे तो उनकी लीलाओं का एक अलग अलग एक पेपर लाते थे ऐसे, और उसके अंदर भगवान राम किस प्रकार से बड़े हुए, वो वात्सल्य रस, किस तरीके से उनकी माँ अपने उन भगवान राम से प्रेम कर रही है, वो वात्सल्य रस की बात उस वक्त तो नहीं समझ आया, लेकिन आज मैं जब इस स्लाइड को बना रही थी, तब मुझे वो अंदर से एकदम से याद आया कि कितनी अच्छी पुस्तकें लिखी गई पहले उस रस को बताने के लिए। बच्चों को हम ऐसी चीजें पढ़ाते थे उस वक्त, हमारे गुरुजी, हमारी दादी, दादा ये पढ़ाया करते कि किस तरीके से बच्चे का लालन पालन होना चाहिए। तो वात्सल्य भाव आता है, लेकिन आज हम एक मॉडर्न लाइफ में, ना हमें खुद पता है ना हमारे बच्चों को कुछ पता है इस वात्सल्य रस के बारे में। तो वात्सल्य रस नहीं है तो जब ऊपर वाला जो विशुद्ध प्रेम, जो प्रेम रस होगा, तो वो कैसे उत्पन्न हो सकता है? वो भी नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि रस कहीं है ही नहीं, इमोशंस है ही नहीं। इमोशन इतने ही है कि बच्चा पढ़ ले, इमोशन इतने ही है कि बस वो पढ़ के बहुत बड़ी नौकरी कर ले, बहुत बड़ा नाम कमाए। इस तरह का फोकस आज के डेट में हो गया है, और हम भी उसी बहाव में बह रहे हैं। तो यहाँ पे वात्सल्य रस के बाद वो कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज श्रृंगार रस, ए सर्टेन रस इज बोर्न। व्हेन यू आर अफ्रेड, yet another ras is produced. Modern science has translated these rasas to mean hormones that are produced at that time. जब हमारे अंदर वो इमोशंस होते हैं, और इमोशंस के जरिए हमारे अंदर वो रस जब उत्पन्न होता है, तो उसको मॉडर्न साइंस हार्मोन्स के रूप में व्यक्त करती है। These 9 rasas enhance इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, और इसी को इमोशनल और मेंटल हेल्थ बोला गया है, इन 9 रसों को। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं विशुद्ध प्रेम की श्रृंखला में। श्री ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं, बहुत गहरा है। वो कह रहे हैं कि रहन न पावत और रस, जहां प्रेम को राज। जहां प्रेम का राज हो जाता है, वहां पे और कुछ नहीं रहता, कोई रस नहीं रहता है। अब आप समझो,
अब हम नाराज हो गए, अब हमें लालच आ गया, अब हमारा मूड नहीं है ना। अब जहां पे प्रेम का राज हो जाएगा वहां पे कोई और रस नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता। प्रेम सिंधु में हम धीरे धीरे एंटर करें, अभी तो किनारे पे हैं, ये समझ लो। और जिस दिन प्रेम सिंधु में आ गए उस दिन सब सब क्लीन हो जाएगा, कोई और कुछ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जिस हृदय में प्रेम सर्वोपरि रूप से विराजमान रहता है वहां अन्य विषय आदि रसों के लिए कोई स्थान नहीं होता। कोई विषय हमें छू नहीं सकता। विषय कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कोई रस रहता ही नहीं, कुछ नहीं रहता। सिर्फ एक रस हृदय में रहता है, वो है विशुद्ध प्रेम, दूसरों को सुख देना। रह न पावत और रस, जहां प्रेम को राज। सकल सुखनी को दल मलई, जो पंचुन में बाज। अब वो बाज की परिभाषा दे रहे हैं कि बाज बता रहे हैं कि जैसे पंछियों में बाज रहता है, कोई और पक्षी आसपास नहीं आते, इसी प्रकार से जहां प्रेम का राज हो जाता है वहां पे कोई और रस पनपता नहीं। यानी कि जो हमारी इमोशनल बॉडी है, उस इमोशनल बॉडी में सिर्फ वो प्रेम रहता है। फिर वहां पे नफरत, वहां पे विभत्स रस, वो सब खत्म हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर सिर्फ एक एंडोक्राइन सिस्टम में, हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम एक फिजिकल बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे उस फिजिकल लेवल पे सिर्फ प्रकट होता है। ये सब बनते अंदर हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है प्रेम की, वो अंदर है, गहराई में है। ये सुपरफिशियल नहीं है। सुपरफिशियल सिर्फ फिजिकल बॉडी तो प्रकट हो रही है, वो दिख रही है बस। जैसे पूरी धरती की जब हम बात कर रहे हैं कि ये प्रकृति जो है, ये जो पूरी सृष्टि को बना रही है, चलायमान कर रही है, उसके अंदर एक एक जो चीज बन रही है वो बिना विशुद्ध प्रेम के बन नहीं सकती। क्योंकि वो निरंतर नित्य उस प्रेम रस से भरी हुई है, और जहां प्रेम नहीं होता वहां पर सब गड़बड़ हो जाता है। जहां पे प्रेम का पाथ हम फॉलो नहीं करते वहां पे सब गड़बड़ है। आप हम सब चेक कर सकते हैं, आप हम सब अपने आप में चेक कर सकते हैं। जहां पे भी हमने अपनी उन विषय वासनाओं में फंसे, अपने मन को दूषित किया, अपने दिल को दूषित किया, वहां पे हमारी चाल टेढ़ी हो जाती है ना। तो हृदय में जब प्रेम सर्वोपरि रूप से विराजमान रहता है तो वहां पर अन्य विषय आदि रसों के लिए कोई स्थान होता नहीं, सिर्फ प्रेम रहता है। जैसे बाज अन्य पक्षियों को अपने बल प्रभाव से तीतर बीतर कर देता है, उसी प्रकार प्रेमी का हृदय प्रेम अन्य विषय आदि सुखों को प्रताड़ित करके दूर भगा देता है। तात्पर्य यह है कि प्रेम उदय के पश्चात प्रेमी का हृदय निष्कलुष हो जाता है। कितना गहरा पद श्री हृदयदास जी ने अपने अंदर ये उतारा होगा, किस प्रकार से उनके अंदर ये उतरा कि प्रेम को समझो कि ये जो प्रेम है, ये जहां पर उसका राज है वहां पे कोई और टिक नहीं सकता, कोई और विषय टिक नहीं सकता। अब हमें चेक करना है कि अगर कोई हमें बुरा कह दे, कुछ कह दे, तो क्या हम नाराज होंगे? अगर प्रेम होगा तो ये अन्य विषय तो रहते नहीं, तो नाराज भी नहीं होंगे ना। अगर हमारी इमोशनल बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम जागृत हो रहा है, ये प्रेम का उदय हो रहा है, तो फिर कुछ और नहीं रहता। प्रेम सिंधु हम राधा जी की शरण में आ चुके हैं, जो राधा जी की कृपा बताई हुई है कि राधा जी की कृपा के बगैर हम प्रेम सीख नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि जहां पर हम प्रेम करने लगते हैं वहां पे राधा जी स्वतः ही आ जाती है। बस हमें एक एक पैर आगे रखना है,
उस विशुद्ध प्रेम को सीखने के लिए। तो आज हम इतना ही करते हैं और